मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के जलसे से मरीम नवाज खिताब कर रही हैं। नहीं भूली जब इस जालिम हुकूमत ने मेरे जलसे वाले दिन मुल्तान स्टेडियम को ताला लगा दिया था, लेकिन मुल्तान के बहनों भाइयों ने, मुल्तान के अवाम ने जलसा होने से रुकने नहीं दिया। मुझे याद है कि मैंने वो जलसा किसी स्टेज से नहीं, गाड़ी की छत पे चढ़कर किया था। अभी तो मैंने उन मोहब्बतों का कर्ज अदा करना है, आज तो आपने मेरे पर नए कर्ज चढ़ा दिए। मुल्तान वालों, मैं सलमान नईम को मुबारकबाद सुनाती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्तान का जज्बा बता रहा है कि सलमान जीत चुका है। और मुल्तान वालों, बहुत बहुत मुबारक। कल शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया। सच बताऊं मेरी बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आई हो, शाबाश। मेरा दिल, मेरा खून इतना बढ़ गया आपको देखकर। अच्छा मुल्तान वालों, ये मेरी मुल्तान से मोहब्बत का सबूत है कि मैंने आज आखिरी जलसा मुल्तान में किया है। पिछले चंद दिनों में मैंने 40 घंटे सफर किया है, 40 घंटे। एक दिन सुबह पिंडी तो शाम को खुशाब, एक दिन झंग, फिर लैया। मैंने 2-2 जलसे किए दिन में, लेकिन मैंने कहा कि जो कैंपेन है उसका इख्तिताम इंशाअल्लाह ताला मुल्तान में होगा। मुल्तान वालों, आज मैंने आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, बीच में छोड़ के ना जाना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी दिल की खुशी शेयर करना चाहती हूं कि कल रात जब मैं वापस पहुंची रात को खुशाब से, तो कल बहुत हफ्तों के बाद, 2.5-3 महीनों के बाद आपकी बेटी और बहन सुकून की नींद सोई लाहौर में। क्योंकि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें कम हो गई थी। कल बड़े दिनों बाद अच्छी नींद आई। और आज मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कौम को खुशखबरी सुनाना कि अगर इसी तरह आलमी मार्केट में कीमतें कम रही तो 2 हफ्ते के बाद मजीद कीमतें कम होंगी। मुल्तान वालों, जो बारूदी सुरंगें इमरान खान पाकिस्तान में बिछा कर गया था, मुस्लिम लीग नून ने जान हथेली पर रखकर वो सारी बारूदी सुरंगें हटा दी हैं। और इंशाअल्लाह ताला लगता है कि मुश्किल दौर से पाकिस्तान निकल जाएगा। और अब आने वाले दिन इंशाअल्लाह ताला रोज आपके लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए अच्छी खबरें लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुल्तान वालों, मैं पहली मर्तबा इस तरह जनूबी पंजाब में फिरी हूं। इस खजाना खाली है, मगर छोटी छोटी सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में मैंने छोटी छोटी दुकानों पर बैनर लगे देखे कि खादिमे पंजाब हमजा शहबाज की तरफ से हर जगह सस्ता आटा आवाम के लिए वाफिर मिकदार में मुहैया था। इंशाअल्लाह 17 जुलाई को मार्का होने जा रहा है मुल्तान वालों। इंशाअल्लाह 17 जुलाई को मुल्तान से क्या आवाज आएगी? मुझे उम्मीद नहीं, मुझे इंशाअल्लाह पूरा यकीन है कि 17 जुलाई को मुल्तान में शेर दहाड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के साथ यारी तोड़ निभाओगे ना? नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत तोड़ निभाओगे ना?
17 जुलाई को इलेक्शन नहीं है, 17 जुलाई को पंजाब की जंग है उन लोगों के साथ जिन्होंने पंजाब को लूट लूट कर नोच नोच कर खाया। और अभी भी खैबर पख्तूनख्वा सारा बारिशों में डूबा हुआ है और रोज पंजाब के शहरों में आकर 2.5 घंटे तकरीर करके झूठ बोलकर चला जाता है। तो आज मेरा दिल नहीं करता कि मैं इमरान खान के बारे में बात करूं, मैं इस शख्स का नाम भी लेना नहीं चाहती। मुल्तान वालों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं। 4 साल पहले 2018 में जब इलेक्शन होने वाले थे, इस झूठे शख्स ने जनूबी महाज का ड्रामा रचाया, याद है ना? कहां गया वो जनूबी महाज? कहां गया? कहां गया जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाना? कहां गया? उल्टा जनूबी पंजाब की बनी बनाई सड़कें टूट गईं, हालात और खराब हो गए। कोई नया स्कूल, कोई नया अस्पताल, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई सड़क नहीं बनी। ये धोखा करके गया ये शख्स आपसे। खुदारा इमरान खान, खुदारा कौम से झूठ मत बोलो। जनूबी महाज क्या जनूबी पंजाब को मुड़ के कभी नहीं पूछा? जनूबी पंजाब को अकेला छोड़ दिया। खुदारा इमरान खान, कौम से झूठ मत बोलो। जब ये निकला हुकूमत से तो कहता है अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगा तो कोई सबूत नहीं दिया। साजिश का भांडा सुप्रीम कोर्ट ने फोड़ दिया और कहा कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। और उस साजिश के नाम पर इसने पूरे पाकिस्तान में आग लगाने की कोशिश की, फितना फैलाने की कोशिश की, इंतशार फैलाने की कोशिश की। खुदारा इमरान खान, कौम से झूठ मत बोलो। लोगों को चोर कहा, लोगों को डाकू कहा, हमें चोर कहा, हमें डाकू कहा, लेकिन वो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करता रहा वीडियो दिखा दिखा कर। फिर भी अल्लाह के फजलो करम से ये ना किसी को चोर साबित कर सका, ना डाकू साबित कर सका। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, बोहतान लगाना बहुत आसान है, लेकिन किसी अदालत में उसको साबित करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए अपनी हुकूमत होते हुए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करता रहा। फिर भी जब भी अदालत में केस गया, अदालत ने उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया। अल्लाह ताला का करना देखो, इंसाफ का निजाम वहां से भी चलता है, आसमान भी हरकत में आता है जब आप किसी पर बोहतान लगाते हो। बोहतान लगाने वाले को आज तक कुछ साबित नहीं कर सका, ना नवाज शरीफ पर, ना शहबाज शरीफ पर, ना मरियम नवाज पर, ना हमजा शहबाज, ना किसी मुस्लिम लीग नून के लीडर पर कुछ साबित कर सका। कहता है, और जब खिसियानी सा बिल्ली बनकर मुंह नीचे लटकाकर कहता है ताकतवर कानून से बालातर होता है। इसने पूरी ताकत रियासत की लगा दी, ये कुछ साबित नहीं कर सका क्योंकि इसके सारे इल्जाम झूठे थे। और अल्लाह ताला का करना देखो, जब से हुकूमत से निकला है रोज एक नया स्कैंडल टीवी पर आता है। लोगों पर इल्जाम लगाने वाले का अपना पता चला कि घर की खवातीन के साथ मिलकर पाकिस्तान और पंजाब पे डाके मार रहा था। नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, इसने जी पैक बनाया, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। और वो गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर से गोगी भी अमीर हो गई, पिंकी भी अमीर हो गई, इब्राहिम मानिका भी अरबपति बन गया। और वो सारा जनूबी पंजाब का पैसा था जो मनी गाला को बनी गाला बना गया। वो सारा पंजाब का पैसा था, मुल्तान का पैसा था जो इनकी जेबों में गया और ये रातों रात लखपति से खरबपति हो गए। खुदारा इमरान खान, कौम से झूठ मत बोलो। फिर कहता है ये इंपोर्टेड हुकूमत है। और 4 साल जिन वजीरों मुशीरों के साथ हुकूमत चलाता रहा,
आधी काबीना अमेरिका से इंपोर्ट होकर आई थी और जैसे ही हुकूमत खत्म होने लगी वो इंपोर्टेड मशीर और वजीर एक्सपोर्ट हो गए वापस अमेरिका। इस तरह गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। जहां से इंपोर्टेड मशीर और वजीर आए थे वहीं रातों रात वापस भाग गए और दूसरों को इंपोर्टेड कहता है। खुदारा इमरान खान कौम से झूठ मत बोलो। फिर इदारे इसका साथ दें, इसकी उंगली पकड़ के इसको चलाएं, इसको सपोर्ट करें, इसकी आंखें नाक और कान बने तो इदारे अच्छे। जिस दिन इदारे इसका साथ छोड़ने का फैसला कर लें और आईन का और कानून का साथ देने का फैसला कर दें उस दिन इदारे जो है वो गलत हो जाते हैं। ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने जब इसने वजीर आजम बनना था उन्होंने आरटीएस बिठा दिया। आज जब ईसीपी कानून के तहत चल रहा है तो आज ईसीपी बुरा हो गया। अदालतें अगर इसकी आईन शिकनी पे नोटिस लें तो ये कहता है मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। जब तुम आईन तोड़ रहे थे उस वक्त तुम्हें तकलीफ नहीं हुई। इमरान खान खुदारा कौम से सच बोलो। फिर इसने मजहब कार्ड खेला, इसने इस्लामी कार्ड खेला, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। हम सब पर तौहीन मजहब के इसने इल्जाम लगाए। अल्लाह ताला मेरी तौबा। हम भी आशिके रसूल हैं, आप भी आशिके रसूल हो, ये भी होगा आशिके रसूल। हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन इसने हम पर झूठी तोहमतें लगाकर हम पर गोलियां चलवाई। एहसन इकबाल पर गोली चली, उसका बाजू टूट गया। और अल्लाह ताला का करना देखो। आज ये जो रियासत मदीना का नाम लेता था, कंटेनर पे खड़ा शख्स, आईन शिकन शख्स इसको कहता है खान साहब जरा इस्लामी टच तो दें। सबको मजहब को सियासत में के लिए इस्तेमाल करने वाले से ज्यादा मैं समझती हूँ बड़ा मुजरिम कोई नहीं जो अल्लाह ताला के खूबसूरत मजहब को सियासत की नजर करता है। और जब जिनको इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला का करना देखो। जब इसकी हुकूमत थी वो धरना लेकर आए, इसने मस्जिदों में घुसकर उनको शहीद किया। ये है इसका असल चेहरा। खुदा का वास्ता इमरान खान कौम से झूठ मत बोलो। फिर अपनी तहरीक का नाम रखा है, अपनी जमात का नाम रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ना वो तहरीक है ना वो इंसाफ है। इंसाफ की जितनी धज्जियां इस आदमी ने बखेरी हैं, जितने बड़े बड़े धब्बे इंसाफ के नाम पर इसने लगाए हैं, शायद ही इंसाफ को इतना नुकसान कभी पहुंचा हो पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में। जो जज इंसाफ और कानून पे चलने वाला था, जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा, उसको इसने ऐसा इंतकाम का निशाना बनाया कि उसकी नस्लों को अदालतों में रोल के रख दिया। और जब ये बाहर निकला तो कहता है मुझसे गलती हो गई, किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। शर्म आनी चाहिए। और नाम रखा है तहरीक इंसाफ। ना तहरीक है ना इंसाफ है। खुदारा इमरान खान कौम से झूठ बोलना बंद करो। नवाज शरीफ को चोर कहा और क्या चोरी पकड़ी, उसका इकामा निकाल के ले आया और कहा कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये है इसका इंसाफ। मुझे कहा कि ये फ्लैटों की मालिक है। मैंने अपने भाई हुसैन से कहा कि इमरान खान ने वो फ्लैट अब मेरे नाम लगा ही दिए तो वो फ्लैट अब मुझे दे दो। और मेरी अपील चल रही है पता नहीं कितने महीने से। जब अदालत सबूत मांगती है तो नैब कहती है हमें कोरोना हो गया है। नैब कहती है हमें 2 महीने की छुट्टी चाहिए। जो तुमने झूठे बोहतान लगाए हैं लोगों पर, एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह तुम मुंह छुपाते फिरोगे। ये इंशाअल्लाह। खुदारा इमरान खान कौम से झूठ मत बोलो। राना सनाउल्लाह के ऊपर तुमने जो इल्जाम लगाया, तुम्हारे अपने साथी बोल पड़े कि अल्लाह की पनाह वो इल्जाम झूठा था। ये है तुम्हारा इंसाफ। और खुद इतने बड़े बड़े जराइम किए, अपनी काबीना अमीर हो गई, खुद अमीर हो गया, तो
तोशाखाना बेचकर खा गया, कौम को मिले हुए तोहफे बेचकर खा गया, करोड़ों की घड़ियां बेचकर खा गया और यूं दंदनाता फिर रहा है पूरे पाकिस्तान में जैसे इसको पूछने वाला कोई नहीं है। मुल्तान वालों, लोगों की खवातीन पर इल्जाम लगाता रहा। आज मैं इसकी ट्वीट रास्ते में पढ़ रही थी, एक सहाफ़ी जो पकड़ा गया, उसको सहाफ़ी तो कहना नहीं चाहिए, सहाफ़ी होता तो मैं उसके साथ खड़ी होती चाहे मेरा मुखालिफ ही क्यों ना होता। तो कहता है देखो इसको किस तरह के सेल में रखा है। मैंने इसकी ट्वीट का जवाब दिया, मैंने कहा इमरान खान, तुमने जिस डेथ सेल में सजाए मौत की चक्की में मरियम नवाज शरीफ को रखा था, भेजूं उसकी तस्वीरें? किस इल्जाम में रखा था? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ अपने मजलूम बाप के साथ खड़ी थी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा अपने बाप का सर झुकने नहीं दूंगी, अपनी कौम का सर झुकने नहीं दूंगी, जमहूरियत का सर झुकने नहीं दूंगी। और उसकी पादाश में मरियम नवाज को सजाए मौत की चक्की में फेंक दिया। वहां पर मेरी जो सजाए मौत की चक्की थी मुल्तान वालों, उसमें बाथरूम और कमरे में दीवार नहीं थी। जब मैं नमाज पढ़ती थी मुझे पता नहीं चलता था कि मैं बाथरूम में नमाज पढ़ी हूं या कमरे में नमाज पढ़ रही हूं। और जब मैंने कुरान पाक रखने के लिए टेबल मांगी तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको टेबल रखने की इजाजत नहीं। तो मैंने कहा कि मैं कुरान पाक कहां रखूं? तो कहने लगे दीवार में एक छोटी सी फट्टी लगा देते हैं, इसके ऊपर कुरान पाक रख लो। तो मैंने आज इमरान खान को कहा यादाश्त कमजोर है, अपने सेल की तस्वीरें भिजवा दूं या मुनाफकत तेरा ही आसरा है। उस वक्त तो फिरौन बने हुए थे। बहादुर शाह जफर ने कहा था, जफर आदमी उसको ना जानिएगा जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। और उस वक्त जब हम कहते थे कि तारीख का पहिया घूमता है, वक्त का पहिया घूमता है, आसमान से फैसले उतरते हैं, उतना जुल्म करो जितना सह सको, तो उस वक्त तुम फिरौन बने फिरते थे पूरे पाकिस्तान में। हम करें कुछ ना करें, कुदरत का निजाम हरकत में आ गया है भाइयों। खुदारा इमरान खान, कौम से झूठ मत बोलो। और अपनी हार नजर आ रही है तो रोज कहता है धांधली होने लगी है, धांधला होने लगा है, XYZ होने लगा है। तो मुल्तान वालों इतनी जल्दी भूल गए कि धांधली क्या होती है? धांधली वो होती है जब इलेक्शन लड़ना हो तो मरती हुई बीवी को कोई छोड़ के आए, मरती हुई मां को छोड़ कर आए और जालिम लोग उसको जेल की काल कोठरी में बंद कर दे और वो इलेक्शन जेल की बाप बेटी जेल की काल कोठरियों से लड़े। धांधली वो होती है जिसमें इलेक्शन से पहले जितने आपके मजबूत उम्मीदवार हैं सबको नाअहल कर दो, इसका कौन सा उम्मीदवार नाअहल हुआ है। और धांधली वो होती है जहां पर थप्पड़ मार मार के मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को कहा जाए मुस्लिम लीग नून की टिकट छोड़ दो या फिर अंडरग्राउंड हो जाओ वरना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसके कैंडिडेट को किसने ये बात कही है? दनदनाते फिरते हैं खुलेआम। धांधली वो होती है जब नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगती है, मरियम नवाज की तकरीर पर पाबंदी लगती है, ये 2-2 ढाई-ढाई घंटे आके कौम का मगज खाता है, इसकी तकरीर किसी ने बंद नहीं की। धांधली इसको कहते हैं। फिर भी अल्लाह ताला के फजल से इस धांधली के बावजूद, बक्से उठा के भाग जाने के बावजूद, ECP का अमला उठा के भाग जाने के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने इसकी हुकूमत होते हुए सारे ज़िमनी इंतखाबात इसके हलक से निकलवा लिए बाहर। आज मैं कौम के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूँ, मुल्तान के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूँ, पंजाब के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूँ, मैं तहरीके इंसाफ के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूँ। और वो ये है कि जो शख्स आपको अपनी इक़्तिदार की हवस पूरी करने के लिए, मुल्क और कौम में इंतशार फैलाने के लिए
फितनाबाजी के लिए आपको इस्तेमाल करे, माओं के बेटों को इस्तेमाल करे, आपके मुस्तकबिल को दांव पर लगाए, जबकि उसके अपने बच्चे लंदन की महफूज हवाओं में बैठे हों। वो शख्स हरगिज नौजवानों का खैर खां नहीं हो सकता। जिस शख्स ने इक़्तिदार के लिए मेरी कौम के नौजवानों को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया, डंडे खाने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया, वो शख्स कभी मेरी कौम के नौजवानों का हमदर्द नहीं हो सकता। जिसने मेरी कौम के नौजवानों को बदतमीजी की तरगीब दी, बदतहजीबी की तरगीब दी, मेरी माओं के बच्चों को खराब किया, वो शख्स कभी इस कौम के नौजवानों का खैर खां नहीं हो सकता। और मैं एक बात बता दूं मुल्तान वालों, मैं अपनी जिंदगी में, अपनी जाती जिंदगी में बहुत धीमी इंसान हूं। लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहती हूं और ये लड़ाई झगड़ा मैं करना नहीं चाहती। मैं सिर्फ चाहती हूं कि ये मुल्क आगे बढ़े, ये मुल्क तरक्की करे। मैं आज पूरी पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, मुल्तान के नौजवानों के लिए, तहरीके इंसाफ के नौजवानों के लिए मोहब्बत और अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आई हूं। याद रखना, मैं ये नहीं कह रही कि मरियम नवाज नरम मिजाज है तो मरियम नवाज को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना आता। जहां मेरे मुल्क की बात आएगी, जहां मेरी कौम की बात आएगी, जहां मेरे अवाम की बात आएगी, मरियम को मुंह तोड़ जवाब देना आता है। लोगों को, कौम के नौजवानों को चोर चोर, डाकू डाकू की गर्दानें पढ़ाता रहा। मैं कौम के नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि आपका जहन इसने वर्गलाया है। आपको सही समझ आते आते देर लगेगी, क्योंकि आप लोग 90 में या थे नहीं, 90 की दिहाई में या छोटे थे। आपको नहीं पता कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया है। माशाल्लाह, कितनी बड़ी खिदमत की है नवाज शरीफ ने। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब ये झूठ और डाके डालने की को लोगों को इल्ज़ाम लगाता है तो इससे ज़रा पूछना कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हो, सबूत कहाँ है? और जब इससे सबूत मांगा, इसको कहा कि तुमने तोशा खाना पे डाका क्यों डाला, तो कहता है मेरे तोहफे मेरी मर्जी। ये होता है जवाब। हमने तो अपनी 3 नस्लों का जवाब दिया। ये कहता है मेरे तोहफे मेरी मर्जी। ना वो तुम्हारे तोहफे थे, ना वो तुम्हारी मर्जी थी, वो पाकिस्तान के तोहफे थे, पाकिस्तान की मर्जी थी। मैं तहरीके इंसाफ के नौजवानों से एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुम जानते थे कि पिछले 4 साल वजीर आला पंजाब कौन था? बुज़दार था या फरा गोगी थी या बुशरा पीरनी थी या इब्राहिम मानिका था? कौन था? किसको वोट दिया था? ऐसा वजीर आला रखा था जिसको कहा कि इसके गांव में बिजली नहीं है। जब वो वजीर आला रुखसत हुआ था, पूरे पंजाब में बिजली नहीं थी। और अब ये किसके लिए वोट मांग रहा है? वजीर आला तो इसने उसको बनाना है जिसको ये कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही। मरियम नवाज तो हमजा शहबाज के लिए वोट मांग रही है, पंजाब की तरक्की के लिए वोट मांग रही है, पंजाब की सहूलत के लिए, खिदमत के लिए वोट मांग रही है। ये किसके लिए वोट मांग रहा है? जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था। अब तहरीके इंसाफ पंजाब के सबसे बड़े डाकू को वोट देगी जो कहता था कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान की नैपियां भी बदली हैं, उसको वोट देंगे। तो मैं तहरीके इंसाफ वालों से कहना चाहती हूं, शेर तो इंशाअल्लाह शेर पर मोहर लगाएगा, लेकिन मैं तहरीके इंसाफ से कहना चाहती हूं कि भले शेर को वोट मत दो, लेकिन अपना वोट इमरान खान को देकर जाया मत करना, क्योंकि बहुत हो गया इंतशार, बहुत हो गया फितना, बहुत हो गया आग लगाना, बहुत हो गई बदतमीजी, बहुत हो गई बदतहजीबी।
खुदा के वास्ते हाथ जोड़ती हूं, इस मुल्क को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क को तरक्की करने दो, अवाम को सुख और चैन का सांस लेने दो। मैं आगे बढ़ती हूं और तहरीक इंसाफ के नौजवान को मोहब्बत का पैगाम देती हूं। आओ मरियम नवाज का साथ दो और उसके बाद 1 साल काम करने दो मुस्लिम लीग नून को। उसके बाद अगले इलेक्शन में फैसला करेंगे किसको वोट देना, जिसको दिल चाहे वोट देना, लेकिन खुदा का वास्ता इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। हमजा शहबाज शरीफ ने एक ऐलान किया कि पंजाब में हर शहर में जो भी गरीब 100 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करेगा उसको आइंदा बिजली का बिल नहीं आएगा। जब वो बिजली का बिल लेने जाएगा तो दफ्तर वाले उसको कहेंगे कि आपका बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान ने अदा कर दिया है। ये फटाफट उस स्कीम को रोकने के लिए अदालत पहुंच गया। कभी सुना इतना बेहिस शख्स? क्या था, किसी गरीब को मुफ्त बिजली मिल जाती तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के वोटरों को तो नहीं मिल रही थी, वो तहरीक इंसाफ के वोटर्स को भी मिल रही थी। कोई बात नहीं, 17 जुलाई को शेर के जीतने के बाद एक दफा फिर मुफ्त बिजली मिलेगी पंजाब को इंशाअल्लाह ताला। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह वो किसान, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी है खुसूसन जनूबी पंजाब में, वो किसान जिसके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम जमीन है उसको इंशाअल्लाह ताला बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। बीज के लिए, सस्ती ज़राई अद्वियात के लिए और सस्ती खाद के लिए छोटे छोटे बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे और उनके लिए सारे ट्यूबवेल्स को सोलर पे डाला जाएगा ताकि उनको बड़े बड़े डीजल और बिजली के बिल ना आए। पंजाब के स्कूलों को, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स को और ट्यूबवेल्स को सबको सोलर पे शिफ्ट करने का पूरा प्लान बन गया है ताकि बिजली की बचत भी हो सके, लोगों के पैसे की बचत भी हो सके। और नौजवानों के लिए लैपटॉप्स की स्कीम दोबारा शुरू कर रहे हैं। नौजवानों के लिए वो वज़ाइफ जो इमरान खान ने बंद कर दिए, वो तालीमी वज़ाइफ दोबारा शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। वो ख़वातीन जो काम पर जाती हैं उनको इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत स्कूटीज फराहम कर रही है ताकि उनके पास अपनी सवारी हो। तो खुदारा इस मुल्क को आगे बढ़ने दो, खुदा का वास्ता है। मैं आखिर में शाकिर उनका मैं पढ़ूंगी, शाकिर शुजाबादी का शेर है जो मैंने पहले भी मुल्तान में पढ़ा था। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रखचा हवा जाने खुदा जाने, ए पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, ए पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, दुआ शाकिर तो मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने, जे मर के जिंदगी चांदे फकीरी टोट का सुन घिन, वफा दे विच फना थीवे वफा जाने खुदा जाने। और इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई को कोई भी घरों में नहीं बैठेगा ना, वादा सुबह सुबह घरों से निकलना, शेर पर मोहर लगाना, अपनी तरक्की पर मोहर लगाना, अपनी कामयाबी पर मोहर लगाना, अपने मुस्तकबिल पर मोहर लगाना, अपने अच्छे रोजगार पर मोहर लगाना और पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की पर मोहर लगाना, जनूबी पंजाब और मुल्तान की तरक्की पर मोहर लगाना। मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, 17 जुलाई को मुल्तान में कौन धाड़ेगा शेर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनके बच्चों का, चौधरी जुल्फिकार अंजम साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। चौधरी जुल्फिकार अंजम साहब ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है, उनको मैं वेलकम कहती हूँ। और राना एजाज अहमद नून साहब
ये भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनका भी खैर मकदम करती हूँ, इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। तो मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो, शहबाज शरीफ। लंदन तक आवाज जानी चाहिए, नवाज शरीफ। और मुल्तान के दरो दीवार गूंजने चाहिए, पाकिस्तान। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें एक रखे, अल्लाह ताला हमें खुश रखे, आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, बसता रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, माओ, मेरे बच्चों, भाइयों, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया।